हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिटी टेक यूट्यूब चैनल में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का जिक्र करेंगे और मैथ्स में टाइप नंबर 8 की बात करेंगे। तो देखते हैं कि टाइप नंबर 8 में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। उस प्रश्न के पूछे जाने से पहले हम लोग पहले 3 पॉइंट की बात करेंगे, 3 डिजिट की बात करेंगे जिससे संबंधित टाइप नंबर 8 में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा आपके स्क्रीन पे वह पॉइंट क्या आता है। देखिएगा आपके स्क्रीन पे 3 डिजिट आए हैं, 3 पॉइंट आए हैं। यह पॉइंट को आप समझ जाइएगा तो टाइप नंबर 8 को आराम से बना सकते हैं। जनरली टाइप नंबर 8 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सिर्फ ट्रांसफर, इसको इसमें चेंज करने कहता है या इसको इसमें चेंज करने कहता है या इसको इस दोनों में चेंज करने कहता है। मतलब इस टाइप में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर वाला है। तो हम लोग करेंगे क्या, उस प्रश्न को बनाने से पहले, उस प्रश्न को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग इस तीनों के बारे में जान लें कि आखिर ये होता है क्या। तो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले डिजिट में कि सर ब्रैकेट के अंदर कुछ अंक लिखे हुए हैं और ब्रैकेट के बाहर में क्या लिखा हुआ है, 10। क्या लिखा हुआ है, 10। इसका मतलब होता है डेसिमल। इसका मतलब क्या होता है, डेसिमल। इसको कहते हैं 10 अंकीय संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति। फिर देखिएगा, फिर आगे देखिए, 2 ब्रैकेट के बीच में कुछ अंक लिखे हुए हैं और अंक के बाहर में लिखा हुआ है 8। इसको कहते हैं ऑक्टाडेसिमल। क्या कहते हैं, ऑक्टाडेसिमल, 8 अंकीय संख्या पद्धति या प्रणाली। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर 2 ब्रैकेट के बीच में कुछ डिजिट दिए हुए हैं और उस डिजिट ब्रैकेट के बाहर में एक डिजिट है 2। इसको कहते हैं बाइनरी। इसको कहते हैं बाइनरी या द्वि अंकीय संख्या पद्धति। क्या कहते हैं, द्वि अंकीय संख्या पद्धति। अब ध्यान दीजिएगा कि समझना क्या है यहां। तो 2 ब्रैकेट के बीच में जितने अंक हैं उसको पहचानने के लिए एक बात याद रखिएगा कि ब्रैकेट के बाद में क्या लिखा हुआ है। तो इस ब्रैकेट के बाहर में क्या लिखा हुआ है, 10। कितना लिखा हुआ है, 10। तो इसका मतलब यह होता है कि यह जो 10 लिखा हुआ है तो इस 2 ब्रैकेट के बीच में सबसे बड़ा अंक जो होगा वह इस अंक से एक छोटा तक का हो सकता है। क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर में जो भी अंक लिखा होगा, ब्रैकेट के अंदर में, ध्यान दीजिएगा फिर से, ब्रैकेट के अंदर में जो अंक लिखा होगा वह इसके बाहर के अंक से एक कम तक का हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि बाहर में क्या लिखे हुए हैं, 10। तो इसके अंदर में सबसे बड़ा अंक क्या हो सकता है, तो 9। 9 से बड़ा अंक इसमें नहीं आ सकता है। किन्हीं को डाउट? छोटा 0 तक हो सकता है और बड़ा अंक 9 तक हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ
कि इस दो ब्रैकेट के बीच में यदि ब्रैकेट के बाहर में 10 लिखे हुए हैं तो इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक लिखा हो सकता है। किन्हीं को डाउट? तो कहिएगा सर यहां तो 10 से ज्यादा लिखा हुआ है, 9865 लिखा हुआ है। नहीं, इसको 9865 मत पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा 9865। क्या पढ़िएगा? 9865। किन्हीं को डाउट? तो क्या समझे, इसके अंदर में कौन कौन कहां से लेकर कहां तक अंक हो सकते हैं? 0 से लेकर 9 तक का अंक हो सकता है, जब बाहर में 10 लिखा हो तब, अर्थात डेसिमल। किन्हीं को डाउट? अब देखिएगा दूसरा डिजिट क्या कहता है। तो दूसरा डिजिट जो सर है, ब्रैकेट के बाहर में क्या लिखा हुआ है? 8। क्या लिखा हुआ है? 8। तो ब्रैकेट के अंदर में सबसे बड़ा अंक कौन सा हो सकता है? 7 तक का हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के बाहर में जो भी अंक लिखे होंगे ना तो उसके बराबर हो सकता है ब्रैकेट के अंदर वाला अंक, और ना ही उससे बड़ा हो सकता। बाहर वाले अंक से अंदर वाला अंक जो भी होगा वह एक कम ही सबसे बड़ा अंक हो सकता है। किन्हीं को डाउट? चलिए, तो यहां क्या लिखा हुआ है? 8। तो इसके अंदर में कहां तक का अंक हो सकता है? 0 से लेकर 7 तक का हो सकता है। 0 से लेकर 7 तक हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता। हां, एक बात और, इसके अंदर में एक ही अंक का बार बार रिपीट भी हो सकता है, अर्थात ब्रैकेट के अंदर में कोई भी अंक 10 बार, 20 बार, 50 बार की पुनरावृत्ति करके लिखा जा सकता है, रिपीट करके लिखा जा सकता है, हो सकता। किन्हीं को डाउट? चलिए, मतलब यहां 10 था तो 0 से लेकर 9 तक का अंक हो सकता है, यहां 8 था तो 0 से लेकर सबसे बड़ा अंक 7 तक का हो सकता है। और इसके बीच में क्या लिखा हुआ है? बाहर में क्या लिखा हुआ है? 2। तो उसके बीच में कौन कौन सा अंक हो सकता है? तो 2 से 1 कम क्या होता है? 1, अर्थात 0 से लेकर 1 तक का अंक हो सकता है। तो जब 2 लिखा हो, बाइनरी हो, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? 0 और 1 अर्थात 2 अंक लिख सकते हैं। किन्हीं को डाउट? 10 था तो 1 कम, 0 से लेकर 9 तक का अंक लिख सकते हैं, अर्थात इसमें जो टोटल अंक लिख सकते हैं, कितना अंक को पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक में 10 अंक आते हैं। तो कितने अंकों का पुनरावृत्ति हो सकता है? तो इस 10 अंक में कोई भी अंक हो सकता है। फिर इसमें आते हैं 0 से लेकर 7 तक कितने अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात 8 अंक होते हैं। बीच में इसी 8 अंक में से पुनरावृत्ति 4 बार 5 बार भी हो सकता है। किन्हीं को डाउट? मतलब इसके अंदर कितने प्रकार के अंक हो सकते हैं? तो 8 प्रकार के अंक हो सकते हैं। इसमें कितने प्रकार के अंक हो सकते हैं? तो इसमें सर
10 प्रकार के अंक हो सकते हैं। और इसमें कितने प्रकार के अंक हो सकते हैं? तो इसमें 2 प्रकार के अंक हो सकते हैं। मतलब समझ गए कि जब 10 लिखा हो तो अधिकतम अंक 9 भी लिखा हो सकता है और न्यूनतम अंक 0, अर्थात 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। एक अंक का पुनरावृत्ति 2 बार, 4 बार, 5 बार भी हो सकता है। किन्हीं को डाउट? चलिए 8 वाला में क्या होगा? 0 से लेकर 7 तक, अर्थात 8 प्रकार के अंक में से किसी भी प्रकार के अंक का पुनरावृत्ति हो सकता है और सबसे बड़ा अंक 7 हो सकता है और सबसे न्यूनतम अंक 0 हो सकता है। किन्हीं को डाउट? चलिए जब 2 लिखा होगा तब क्या होगा? 0 और 1, 2 प्रकार के अंक ही उसमें लिखे जाते हैं। किन्हीं को डाउट? चलिए एक बात और याद रखिएगा कि सर टाइप नंबर 8 का जो प्रश्न बनता है, कहिएगा सर यहां 10 के बदले में 12, 13, 7, 5 कुछ लिख सकते हैं? नहीं सर, 3 ही प्रकार के प्रश्न आपके लिए यूज होगा और यही तीनों सिर्फ आपको पूछा जाएगा और इसी प्रकार के प्रश्न बनते ही हैं। इसी तीनों प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं। तो अदर दिमाग नहीं लगाना है कि सर यहां 5 होगा तो 4 तक। 5 वाला नहीं क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल और बाइनरी। बस 3 ही डिजिट जो हैं उसी से प्रश्न आते हैं और वही प्रश्न बनता है। किन्हीं को डाउट? चलिए अब देखिएगा, इस पर आधारित 1-2 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिएगा कि वह प्रश्न है क्या और वह छांटने वाला होगा। वह छांटने वाला होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जब ये लिखा हो तो बड़ा अंक 9 तक का हो सकता है, जब 8 लिखा हो तो बड़ा अंक 7 तक का ही होगा, ना तो 8 होगा ना 8 से ज्यादा होगा। जब 2 लिखा होगा तो 1 तक का ही हो सकता है, ना तो 2 होगा ना 2 से बड़ा होगा। 2 से अर्थात बाहर में जो अंक लिखे होंगे उससे 1 कम तक का ही अंक हो सकता है। कहां? ब्रैकेट के अंदर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिएगा एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया है और यह प्रश्न क्या कहता है उसकी बात देखिएगा। तो सर यहां दिया हुआ है रिक्त स्थान, ब्रैकेट के अंदर में क्या अंक, कौन सा अंक आ सकता है और बाहर में हम लोग बाहर से निकालते हैं कि बाहर में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से अंदर हम लोग लिखते हैं। तो और कह रहा है रिक्त स्थान में क्या हो सकता है, इस 4 ऑप्शन। तो बाहर में क्या लिखा हुआ है? 2। तो अंदर में बड़ा अंक कहां तक का हो सकता है? तो 1 तक का। अर्थात इस चारों ऑप्शन में जहां पर 2 से कम तक का अंक होगा वही आंसर होगा। तो कैसे छांटिएगा? तो सर यहां ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? सर 1 2 लिखा है, 1 3 लिखा है। अर्थात 2 क्या बताए हैं? जो बाहर में लिखा हो ना तो उसके बराबर हो सकता है ना ही उससे बड़ा, अर्थात उससे 1 छोटा तक का अंक होगा। तो इस ऑप्शन में बड़ा भी है बराबर भी है, तो यह आंसर होगा। सर यह आंसर नहीं होगा। समझ गए कि 2 से 1 कम तक का ही अंक हो सकता है, ना ही इसके बराबर और ना ही इससे ज्यादा। तो इसमें तो बड़ा भी है और बराबर भी है, छोटा भी है, लेकिन बड़ा और बराबर है तो कभी आंसर होगा? नहीं होंगे। आगे बढ़े। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए सर, 0 इससे छोटा है, 1 भी इससे छोटा है, यहां तक इससे छोटा है, लेकिन 2 फिर क्या है? इसके बराबर है, तो आंसर होगा। सर आंसर ये भी नहीं होंगे। किसी को डाउट? चलिए फिर देखिएगा यहां क्या लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट में देखिए कि 2 से कम तक का ही टोटल अंक लिखा हुआ।
2 से कम तक का ही अंक लिखा हुआ है, अर्थात ये आंसर हो सकता है। 4 नंबर में फिर देखते हैं कि सर सारा अंक जो है 2 से बड़ा ही है, तो कभी वो इसके बीच में आ सकता है, रिक्त स्थान में आ सकता है? नहीं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जितने भी अंक लिखे हुए हैं सभी 2 से छोटा है, सभी 2 से छोटा है। पुनरावृत्ति कितनों बार क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सभी अंक क्या है? उससे छोटा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। किन्हीं को डाउट? चलिए देखिएगा, फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वह क्वेश्चन क्या है देखिए। देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यह प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, ब्रैकेट के बाहर में क्या लिखा हुआ है? 8। कह रहा है कि रिक्त स्थान भरे। तो देखिएगा कि इस चारों ऑप्शन में आपका आंसर क्या होगा। क्या होगा आंसर? चलिए देखिएगा, 8 लिखा हुआ है, अर्थात इसके बीच में सबसे बड़ा अंक कहां तक का हो सकता है? 7 तक का, अर्थात 7 से कम वाला अंक हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन ना तो 8 होगा ना ही 8 से बड़ा। तो क्या करें देखते हैं। पहला में देखिए 0 1 3, सर 8 लिखा हुआ है। क्या बताया गया है कि जो भी अंक लिखा हो उससे एक कम तक का अंक हो सकता है, इसीलिए 8 आंसर होंगे। सर यह आंसर नहीं होगा। किन्हीं को डाउट? चलिए देखिएगा यहां सर 8 3 0 1 0 1 7 9, फिर है सर एक 9 है, एक 8 है, 8 के बराबर है और 8 से बड़ा है, क्या ये अंक होंगे? तो सर यह भी अंक नहीं होगा आंसर। किन्हीं को डाउट? देखिएगा सर फिर सी नंबर में क्या लिखा हुआ है? 8 7 6 0 1, सर ये भी आंसर नहीं होगा। सॉरी, देख लीजिए सभी चारों के चारों आंसर नहीं होंगे, तो यहां एक ऑप्शन को हम लोग चेंज करेंगे, एक ऑप्शन को डी नंबर हम लोग चेंज करते हैं, डी नंबर ऑप्शन कुछ दे देते हैं 7 4 3 0 1। चलिए देखेगा सी नंबर, फिर 8 लिखा हुआ है, 8 के बराबर है, आंसर होगा। सर ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर अभी 4 नंबर में पहले जो पड़ गया था वह भी आंसर नहीं होता, तो उसको चेंज किया गया है। ठीक है, तो देखिए डी नंबर ऑप्शन क्या है? 7 4 3 0 1, अर्थात इसमें से सभी डिजिट 8 से छोटा है, इसीलिए आंसर क्या होगा सर? डी नंबर आपका आंसर। किन्हीं को डाउट? चलिए इसी प्रकार से जो यहां यदि 10 लिखा होगा तो चेंज, जैसे 10 लिखा होगा तो आपको निकालने के लिए कहेगा, पहचानने कहेगा, आराम से आप लोग पहचान सकते हैं। किन्हीं को डाउट? देखिएगा एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे फिर आ रहा है। देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा कि सेम प्रश्न है, कह रहा है रिक्त स्थान को भरे। यहां क्या लिखा हुआ है? तो 10, चूंकि हम लोग यहीं से निकालते हैं तो इसके बीच में कौन सा और कहां तक का अंक हो सकता है? तो सर सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा 9 तक का अंक इसमें हो सकता है। तो देखिएगा 9 7 6 5, सभी 9 से छोटा है, यह आंसर ठीक है। फिर इसमें क्या है? 8 7 5 4, मतलब सभी अंक दिए हुए हैं सर, कहां तक? 10 से छोटा है, यह भी आंसर होगा। 9 3 4 5, यह भी क्या है? 10 से सभी छोटा है, तो यह भी आंसर होगा, अर्थात इनमें से सभी आपका आंसर होगा। किन्हीं को डाउट? चलिए देखिएगा इसमें से जो प्रश्न आपको
पहचानने कहेगा, पहचानने वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, पीडीएफ में दिया हुआ नहीं है, अलग से यह प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। अब देखिएगा आपके एग्जाम में अभी तक पूछा क्या है, तो सर अभी ट्रांसफर करने का पूछा है कि डेसिमल देता है, कहता है बाइनरी को निकाले, बाइनरी देता है कहता है डेसिमल में निकाले, डेसिमल देता है कहता है ऑक्टाडेसिमल में निकाले, ऑक्टाडेसिमल देता है कहता है बाइनरी को निकाले। तो देखिएगा कि निकालने के लिए क्या कहता है आपके एग्जाम हॉल में। एक टाइप प्रश्न पूछने का हम लोग देख चुके, दूसरे टाइप की बात करते हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम हॉल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं। देखिएगा क्या पूछा जाता है, डेसिमल दिया हुआ है, अर्थात डेसिमल में ये अंक दिया है, इसको कहता है बाइनरी में बदलने के लिए। ये 12 डिजिट दे दिए हैं, बस किस तरह से पूछा जाता है, जब इसको निकालेंगे आगे तो थोड़ा बड़ा अंक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा तोड़ने में, फिर भी हम लोग कैसे तोड़ेंगे वह आप लोगों को बताया जाएगा। फिर है जब 10 दिया हो तो 2 में चेंज करने कहता है, 2 दिया हो तो 10 में चेंज करने कहता है, 10 दिया हो तो 8 चेंज करने कहता है, 8 में दिया हो तो 10 में चेंज करने कहता है, 2 दिया हो तो 8 कभी कभी चेंज करने कहता है, 8 दिया हो तो कभी कभी 2 चेंज करने कहता है। मतलब आपके एग्जाम हॉल में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। जनरली पहचानने के लिए भी देगा तो हम लोग आराम से बना सकते, जो इसके पहले हम लोग बना चुके हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगला वीडियो जो होगा आप लोगों के पास, अगला क्लास जो मैथ्स का होगा इसी का जिक्र करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, आराम से पीछे जो दिया गया है, पीछे अभी के जस्ट पहले जो बताया गया है वह भी आप लोगों को प्रश्न पीडीएफ में मिलेगा, उसको आराम से बनाइएगा। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तो करना क्या है सर, यदि अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा, समझाने का तरीका ठीक होगा तो क्या कीजिएगा सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।